We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत से बुरी तरह पिटने के बाद पाकिस्तान लगातार प्रोपेगेंडा का सहारा ले रहा है। दुनिया भर में भारत के खिलाफ पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा की शुरुआत कर दी थी, जो अभी तक थमी नहीं है, मगर उसे हर मोर्चे पर कैसे मुंह की खानी पड़ रही है, ये रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन सिंदूर से बिलबिलाया पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा जारी। भारत ने आतंक के खिलाफ ऑपरेशन चलाया, पाकिस्तान ने झूठ फैलाया। आतंकी साजिश बेनकाब और दुनिया के सामने पाकिस्तान खेल रहा विक्टिम कार्ड। भारत ने लिया पहलगाम हमले का बदला। पाकिस्तान अलाप रहा मजहबी राग। आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला पाकिस्तान अपनी नाकामी छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा है और भारत से पिटने के बाद पाकिस्तान अब दुनिया भर में गिड़गिड़ा रहा है, प्रोपेगेंडा फैला रहा है। न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के डेलीगेशन को लीड कर रहे बिलावल भुट्टो लगातार झूठ परोस रहे हैं। आरोप ये कि पहलगाम हमले के बाद भारत में मुसलमानों को टारगेट किया गया। बिलावल अपने नापाक मंसूबों के सहारे भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। दावा ये कि भारत में आतंक के नाम पर पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम किया जा रहा है। बिलावल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाने की पूरी कोशिश की और इसका मकसद भारत को बदनाम करना, पाकिस्तान को पाक साफ बताना था। मगर मुसलमानों पर अत्याचार के दावे की हवा तो एक मुसलमान पत्रकार ने ही निकाल दी। विदेशी पत्रकार ने बिलावल की पोल पूरी दुनिया के सामने खोल दी। ऑपरेशन सिंदूर में कर्नल सोफिया कुरैशी ने अहम भूमिका निभाई थी, क्योंकि भारत में किसी भी काम के लिए मजहब को आधार नहीं बनाया जाता है, बल्कि काबिलियत को अहमियत दी जाती है। 6-7 मई की रात को जब भारत ने पाकिस्तान के आतंकी अड्डे तबाह किए, तब उसकी पूरी जानकारी देने वालों में सोफिया कुरैशी भी शामिल थी। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान के नेता घूम कर भारत के खिलाफ अपना एजेंडा चलाने की साजिश रच रहे हैं, लेकिन दुनिया को पता है कि पहलगाम में 22 अप्रैल को किस तरह धर्म पूछकर हिंदुओं की हत्या की गई। पाकिस्तान ने साजिश के तहत निहत्थे सैलानियों का खून बहाया। छुट्टियां मना रहे निर्दोष मासूम नागरिकों को धर्म पूछकर उनके परिवार के सामने, उनके बच्चों के सामने बेरहमी से मार डालना, यह आतंक का बहुत विभत्स चेहरा था। पाकिस्तान ने एक और प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की। पाकिस्तान की ओर से कहा गया कि भारत ने खुद अपने धार्मिक स्थलों पर मिसाइलें गिराई। पाकिस्तान ने पवित्र गोल्डन टेम्पल को टारगेट करते हुए मिसाइलें और ड्रोन दागे थे। इसके पीछे बहुत बड़ा और खतरनाक षड्यंत्र था। नापाक मंसूबे ये थे कि गोल्डन टेम्पल को नुकसान पहुंचाने के ये इल्जाम लगाए जाएंगे भारतीय फौज की मिसाइलों पर कि उन्होंने ही
स्वर्ण मंदिर पर मिसाइलें गिराई। इसका मकसद भारत में लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काना था। पाकिस्तान ने दावा किया कि भारत की 5 मिसाइलें अमृतसर में गिरी। कहा तो ये भी गया कि भारत ननकाना साहब गुरुद्वारा पर भी मिसाइलों से हमला किया, मगर पाकिस्तान की इस साजिश को भारत ने पूरी तरह से बेनकाब किया। 8 मई की सुबह को अंधेरे में पाक ने अनुमान अनुसार ड्रोन और मिसाइल के जरिए से सभी सैन्य एवं सिविल ठिकानों पे और खास तौर पे गोल्डन टेम्पल पे भारी तादाद से ड्रोन का हमला किया। क्योंकि हम इसके लिए तैयार थे, तो भारतीय सेना के आर्मी एयर डिफेंस के सतर्क और सशक्त योद्धाओं ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए ड्रोन और मिसाइल हमले को पूरी तरह से विफल कर दिया। पाकिस्तान ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पहले दिन से ही झूठ बोलना शुरू कर दिया था। बार बार दुनिया को ये मैसेज दिया कि भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान में नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने यह भी कहा कि भारत ने 6-7 मई की रात सैन्य ठिकानों को टारगेट किया, और जबकि सच्चाई ये है कि सिर्फ और सिर्फ आतंकी अड्डे पाकिस्तान में तबाह किए गए। सैन्य बेस पर भारत ने तब हमला किया जब पाकिस्तान ने लगातार उकसावे की कार्रवाई की। 9-10 मई की दरमियानी रात भारत ने सटीक अटैक कर पाकिस्तान को सबक सिखाया। सिर्फ 20-25 मिनट के भीतर सीमा पार लक्ष्यों को भेदना, बिल्कुल पिन पॉइंटेड टारगेट्स को हिट करना, ये सिर्फ एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस प्रोफेशनल फोर्स ही कर सकती है। पाकिस्तान ने ISPR यानी इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस के जरिए सोशल मीडिया पर कई भ्रामक वीडियो और तस्वीरें साझा की। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने बिना सबूत के ही भारतीय सैनिकों की गिरफ्तारी तक का दावा कर दिया, और जब किरकिरी हुई तो अपने बयान वापस लेने पड़े। पाकिस्तान ने लगातार फेक न्यूज का सहारा लिया और अपनी वाहवाही बटोरने की कोशिश की, मगर इसमें भी वो नाकाम रहा। पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा के तहत भारत के सैन्य ठिकानों हिट करने का झूठ बोला। पाकिस्तान ने भारत के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को तबाह करने का खोखला दावा भी किया, मगर उसकी पोल खुल गई। पीएम मोदी ने खुद आदमपुर बेस जाकर दुनिया के सामने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा की हवा निकाल दी। S-400 जैसे आधुनिक और सशक्त डिफेंस सिस्टम ने अभूतपूर्व मजबूती दी है। एक मजबूत सुरक्षा कवच भारत की पहचान बन चुकी है। पाकिस्तान की लाख कोशिश के बाद भी हमारे एयरबेस हो या फिर हमारे दूसरे डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इन पर आंच तक नहीं आई। पाकिस्तान सीधी लड़ाई में कभी नहीं जीत पाता है, इसीलिए हमेशा प्रोपेगेंडा का सहारा लेता है, और इस बार भी चाल उसकी यही थी। लेकिन भारत पहले ही आतंकिस्तान की हर साजिश को एक्सपोज कर चुका है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।